हर मर्ज का इलाज, पीछे वाले भी बोलते हैं अगर मुंह में मेहंदी न लगी हो तो हर मर्ज का इलाज रखते आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसे में भी मुंह में पुड़िया लेके बैठते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। अगर मुंह भरा हो तो खाली करके बैठना। ये हुजूर की महफिल है, लिहाज जरूरी है, अदब जरूरी है। और अगर पीछे वाले भी समझते हैं कि हम पे करबला वालों का एहसान है तो इंशाअल्लाह पीछे वाले भी आगे वालों से कम नहीं रहेंगे। मैं एक बात और बता दूं आपको, जो ये मेरे सामने लोग बैठे ना, अल्लाह करे बस ये जिंदा रहे, सिर्फ सामने वाले। अगर सामने वाले लोग जिंदा रहे तो अगर यहाँ बैठे बैठे करबला नजर ना आ जाए तो बात है। उनका कर्म होगा, वो यहीं से करबला दिखाएंगे। और आपको लगे कि आप करबला में हैं तो फिर फातिमा के बेटों की खैरात मांग लेना। जिसका जी चाहे जो मांगने का जायज हसरत हो आज मांग लेना। मेरा ईमान कहता है जब अली के बेटों की महफिल में उनकी खैरात मांगी जाती है, अल्लाह कभी हाथों को खाली नहीं रखता है। अल्लाह कभी हाथों को खाली नहीं रखता है। बस बैठे और माहौल लेके बैठे ताकि उन्हें पता चले जो सुबह से नाच कूद के सो गए हैं कि हुसैन वाले सोया नहीं करते हैं, सोया नहीं करते हैं, हुसैन वाले जागा करते हैं, जागा करते हैं। तवज्जो है, अजीब नारा लगाते हैं, कहने को हम सुन्नी है। एक कह रहा सन हुसैन, सन हुसैन, सन हुसैन, क्या कह रहा भाई? कह रहा हसन हुसैन, नाम बिगाड़ के रख दी। लिहाज कर, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। जो बोल गए अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। बड़ी शान करबला वालों की है, बड़ी शान करबला वालों की। अगर मैं बात करूं तो जमींदार का पोता पैदा हो तो जमींदार खैरात बांटता है। ठेकेदार का पोता पैदा हो तो ठेकेदार खैरात लुटाता है। जिस नस्ल में जिस शख्स का बेटा पोता नवासा पैदा हो वो अपनी हैसियत से खैरात लुटाते हैं। जब हुसैन पैदा हुए तो मदीने वाले ने अपनी शान से खैरात लुटाई, ये याद रखिए। और तेरा मेरा सवाली तो वो आएगा जिसे खुजली होगी, खांसी होगी, मैला होगा, बछेंदा होगा। हुसैन आए तो खैरात लेने फरिश्ते आए थे, खैरात लेने फरिश्ते आए थे। अल्लाह अकबर। और इतना नवाजा गया कि उस खैरात की धूम जमीन से लेके आसमानों तक हो रही थी, आसमानों तक हो रही थी। और बरेली वाले ने तो हद कर दी, कलम तोड़ दिया। कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्ल पाक में है। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। यकीन करें इमाम हुसैन की वो जात है जिसने उम्मत के लिए मदीना शरीफ छोड़ दिया था, उम्मत के लिए मदीना शरीफ छोड़ दिया। और कितनी आसानी से बंदा कह के गुजर जाता है मदीना छोड़ दिया। सोचो तो सही, एक बंदा 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है, 10 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है। जब पलट के आता है ना तो ऐसे रोता है जैसे लोग मैयत में रोया करते। कौन? जो सिर्फ 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है। उम्रा करने बंदा जाए, वापसी होने लगे मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा देखता है, कभी जालियां देख के रोता है, कभी उनकी जमीन देख के रोता है।
और ये सोच के रोता है खुदा जाने दोबारा हाजिरी होगी कि नहीं। अगर 8 दिन वाले को इतना प्यार है तो फिर मेरे हुसैन का बचपन भी मदीने में गुजरा था, मेरे हुसैन की तो जवानी भी मदीने में गुजरी थी, मेरे हुसैन की तो उम्र मदीना शरीफ में गुजरी थी। क्या था मदीने में हुसैन का, खुदा की कसम न हजरत इमाम अली मकाम की माँ फातिमा भी मदीने में मौजूद है, नाना मुस्तफा भी मदीने में है, भाई हसन भी मदीने में है, इतना सब कुछ मदीने में है। कैसे छोड़ा होगा मेरे हुसैन ने मदीना, कैसे छोड़ा होगा। लोग सिर्फ कह सकते हैं, कोई महसूस नहीं कर सकता। तारीख पढ़िए आप, जब मदीना छोड़ने की बारी आई थी, अल्लाह अकबर, कहा था अब्बास जी भाई का तैयारी करो, क्यों का मदीना छोड़ना है, कहां जा रहे हैं हम, कहां जाएंगे। कहा अगर हम यहां रहे तो यजीदी तलवार हमारी गर्दन पर चलेगी और खून मुस्तफा के मदीने में गिरेगा। कहा हुसैन नबी की मदीने की अजमत को पामाल नहीं करना चाहता है। जरा सिर्फ दिल पे हाथ रख के इतनी बताइए, मिंबर से लेके नीचे तक आज हुसैन के नाम की सिर्फ महफिल सजी है और 1400 साल बीत गए। कितने? 1400 साल बीत गए, आज सिर्फ महफिल सजी है तो इतने दीवाने चले आए। अगर मदीने में हुसैन ने बुलाया होता तो कितने चले आते? कोई जोड़ सकता उंगलियों पे? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हुसैन आवाज देते थे लाखों तलवारें इकट्ठा हो जाती, लेकिन खुदा की कसम मदीना छोड़ने का इरादा किया। अल्लाह अकबर, कहा अब्बास तैयारी करो। फिर ये कह के जब घर से निकले, सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन किधर जा रहे हो? कहा लगता है आज की रात मदीने में आखिरी रात है। हुसैन नाना को सलाम करना चाहता है। तारीख तो पढ़ के देखो, जब मुस्तफा के मजार की तरफ मेरा हुसैन जा रहा था, सैयदा ज़ैनब ने तोड़ के कलाई पकड़ी। कहा हुसैन याद है जाते जाते बाबा ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना, हुसैन अगर मजार जाओगे ज़ैनब साथ जाएगी। जब ज़ैनब साथ चली है, सैयदा सकीना भी पीछे से आ गई, उंगली पकड़ के हुजूर के मजार पे पहुंची है। ओ यार बता तो सकी, जो बंदा परसों तरसता रहा हो अगर मदीने जाता है, गाड़ी में बैठे बैठे उनके रोजे के मीनारे नजर आते हैं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। कौन सा ख्याल नहीं आता है? आशिक कहता है आज मदीने आया हूँ, हुजूर को ये गम भी बताना है, ये हाल दिल भी सुनाना है। अगर एक आशिक 4 दिन के लिए जाए, इतनी हसरतें होती है, फिर वो हुसैन जो हमेशा के लिए मदीना छोड़ रखा है, उसके दिल में कितनी हसरतें होंगी। जब मुस्तफा के मजार पे पहुंचे गए, बेहोश होके गिरे हैं, नाना के मजार से लिपट गए, इधर आग लगी है, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। क्या देखते हैं हुसैन नाना की गोद में सर रखा है, कहते हैं नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पानी तो बड़ी बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कब्र तो बड़ी बात है, मेरे अकबर को भी तीर लगेगा, असगर को भी तीर लगेगा। नाना मैं शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी इल्तिजा है जब अकबर के तीर लगे दुआ करना खुदा मुझे सब्र की तौफीक दे। जब असगर के गले में तीर लगे मुझे रब सब्र की तौफीक दे। जब मैं उन्हें मोहम्मद की लाश लाऊं तो मुझे सब्र मिले। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, कहा था अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए मेरे अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। ये कहते कहते आंख खुल जाती है। जब पलट के हुसैन चले गए, तारीख गवाह है, जब निगाह उठा के देखा हुजूर के मजार पे परिंदे बैठे हैं, कबूतरों को हुसैन ने देखा रोने लग जाते हैं। कहते कबूतरों कितने नसीब वाले हो, तुम सुबह भी नाना के मजार पे आओगे, शाम भी नाना के मजार पे आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। कहा नाना तेरे मजार पे आज के बाद अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन नाना तेरा हुसैन नहीं आएगा, तेरा हुसैन नहीं आएगा। ये कह के चले, अल्लाह अकबर। कहा था नाना मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरा वादा पूरा करने के लिए उम्मत बचाने जा रहा हूं। सिर्फ 10 दिन सफेद हरे कपड़े पहन लो, काली कत्तरे बांध लो, हो गया हुसैनियत का अदा।
10 दिन नंगे पैर दौड़ के समझते हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। कसम खुदा की पूरी जिंदगी अंगारों पे खड़े रहो तो असगर की आंख से निकले हुए आंसू के कतरे की कीमत अदा नहीं। तुझे तेरे लाल प्यारे हैं, बता फिर अली को अपने लाल कितने प्यारे। पलट के आ रहे थे, सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया माँ की कब्र पे भी हाजिरी देते चले। मुश्किल होता है यार, हम लोग भी अगर परदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, तो माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो माँ कैसी माँ जिसे कायनात के अंदर खातून जन्नत कहा जाता था। हम मानी वो माँ है, अगर सो जाए तो उसका काम करने फरिश्ते आते, वो है खातून जन्नत। अगर थक के लेट जाए अल्लाह नींद दे दे जिब्रील से के जा मेरी फातिमा सो रही है चक्की तुझे चला रही है, वो है खातून जन्नत। अल्लाह अकबर। जैसी माँ की कब्र नजर आई, तुमने भी देखा होगा कभी, महसूस करना, मेरी बात सुने तो जो है सारे लोगों बात समझ पा रहे हैं ना, पीछे वाले भी। कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई कैदी जेल से छूटे और उसके छुट्टी वाले दिन उसके अपने लोग जेल के दरवाजे पे आए, 1000 यार खड़े हो, लेकिन जो जेल से छूट रहा है सामने उसकी मां खड़ी हो, वो खुदा की कसम मंजर आप देखना, जब कैदी जेल से बाहर कदम निकाले और सामने मां खड़ी हो, सबके चेहरे भूल जाता है, ऐसे दौड़ लगाता मां की तरफ जैसे कि ये दुनिया छोड़ के मां के कदमों में आना चाहता है। ये हर शख्स की कहानी है, या मिसाल के तौर पे ऐसे समझो जैसे कोई बेटा मां से जुदा हो गया, गुम गया हो कहीं, अचानक उसे मां मिल जाए, फिर वो दौड़े, उसके कदमों की ऑटोमेटिक रफ्तार बढ़ जाएगी, आप रोकेंगे तब भी नहीं रुकेगा। मां मां होती है, ये हुसैन है और वो फातिमा है। तुमने सुना है जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा था और ये कहा था ये कैदी है, भाग जाएगा, भगोड़ा है, तो खरीदने वालों ने पैरों में रस्सियां बांधी, हाथों में भी रस्सियां बांधी और ऊंट की पीठ पे हजरत यूसुफ को डाल दिया ताकि ये भागने ना पाए। जब ये काफिला किनान के कब्रिस्तान से गुजरने लगा तो आप यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में जब बेचा गया था, भाइयों ने बेचा, और किनान के कब्रिस्तान से जब ये काफिला गुजरने लगा आपको अपनी माँ हजरत राहील की कब्र नजर आई। अल्लाह अकबर, बिक चुके हैं दूसरों के हाथों में, लेकिन माँ माँ होती है, हाथ भी बंधे थे, पैर भी। तारीख और तफसीर में आता है आपने ना अपने आप को सवारी से गिराया और कोनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र तक गए थे, कोनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र तक गए थे। कहा था माँ आज पता लग गया जब माएँ चली जाती हैं तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं, माएँ चली जाती हैं तो औलाद कितनी तन्हा हो जाती है। माँ आज तेरे बगैर पता लग गया, खुदा की कसम मेरा हुसैन माँ की कब्र पे आया, कहा माँ तेरा हुसैन जा रहा है, तेरा हुसैन जा रहा है, माँ तेरा हुसैन तेरे दूध की कीमत अदा करने जा रहा है। इधर सैयदा ज़ैनब अल्लाह अकबर बेटी बेटी होती है, माँ की कब्र पे आके कहा था अम्मी तेरी ज़ैनब जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती हैं तो माएँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, ए माँ तेरी ज़ैनब जा रही है, दुआएं नहीं देगी। कब्र से आवाज आई थी ज़ैनब दुआएं उन्हें दी जाती हैं जो तन्हा होती हैं। ज़ैनब तेरा सफर यहाँ से मदीने से मक्का तक होगा, मक्का से करबला तक होगा, करबला से शाम तक, शाम से यजीद के दरबार होते हुए फिर तू मदीने आएगी। ज़ैनब अकेली नहीं होगी, हर कदम पे तेरी माँ फातिमा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। अल्लाह पहले बैठे था इमाम अली मकाम घर में तशरीफ लाए, मुझसे मेरे भाई साजिद साहब ने कहा था, कहने लगे कि आप तारीख करबला बयान करिए। मैंने कहा था अगर शहादतें बयान की जाएं तो 4-5 रातें उसके लिए चाहिए, फिर माबाद एक करबला भी है, फिर सफर भी है, कितनी चीजें हैं। हाँ मैं बताऊं अगर पूरी जिंदगी को फैला दो तो 10 मुहर्रम बनती है और पूरी जिंदगी को समेट दो तो 10 मुहर्रम बना करती है। भाई एक पूरी जिंदगी चाहिए करबला को समझने और समझाने के लिए।
मगर मेरी बात सुन ले, मैं चंद बातें करके बस अपना और आपका गुलामों में नाम लिखाना चाहता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। घर आ गए, आके कहने लगे तैयारी हो गई? कहा जी। अब्बास तैयारी हो गई? जी हो गई। अकबर तैयार हो? कहा जी। जब सारे लोग तैयारी में थे, मेरे हुसैन की एक बेटी जिनको फातिमा सुगरा कहा जाता था आके कहने लगी बाबा कोई मुझसे नहीं कह रहा, सारे जा रहे मैं नहीं जाऊंगी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी बीमार हो तुम, जब शिफायाब हो जाओगी तो फिर आ जाना, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। आपने अपने भाई अकबर को बुलाया, कहा अकबर अगर हुसैन की बहन ज़ैनब जा सकती है तो अकबर की बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती है? हजरत अली अकबर ने बाबा से कहा बाबा अगर आपकी बहन ज़ैनब जा सकती है तो फिर मेरी बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती है? जानते हो कहा था अकबर ये तेरी बहन है, ये मेरी बहन है। कहा कि सुगरा का बाप हुसैन है, ज़ैनब का बाप अली है। कहा ज़ैनब अली की बेटी है, सुगरा हुसैन की बेटी है। ज़ैनब तो भाई का कटा कला देख सकती है, लेकिन सुगरा से अकबर की लुटी जवानी नहीं देखी जा सकती। अल्लाह अकबर। आपने क्या किया? हजरत अली असगर को गोद में ले लिया। कहा बेटी हमें असगर दे दो। क्या कहा आपने? कहा बाबा बेटियों की अपनी जिद होती है। कहा असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है, मुझे साथ ले चले, मैं तेरे असगर को गोद में लेके चलूंगा। बाबा मेरे बगैर असगर किसी पे नहीं जाता। आपने कहा अच्छा। आप आए, करीब आए, हजरत अली असगर के कान में कुछ कहा, फिर बाजू फैलाए, अली असगर इमाम आली मकाम की गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत इमाम आली मकाम ने जब पहले बाजू फैलाए थे असगर नहीं आए थे, और फिर आपने कान में कुछ कहा तो अली असगर आ गए थे। हजरत ज़ैनब हजरत सुगरा ने कहा बाबा आपने ऐसा असगर के कान में क्या कहा कि ये एक ही बार में आप पे चला गया। तो आपने फरमाया सुगरा तू बता पहले तूने असगर के कान में क्या कहा था जो ये मुझ में नहीं आ रहा था? तो कहा बाबा मैंने अपने असगर से इतना कहा था हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे तो असगर तू अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता था? कहा बाबा फिर ये आप पे कैसे आया? आपने क्या बोला? कहा मैंने बस इतना कान में कहा था असगर अगर दीन बचाने के लिए करबला में 6 माह के बेटे की जरूरत पड़ी तो हुसैन किधर जाएगा? का इतना कहा था ये मेरी गोद में आ गया। तारीख गवाह है अल्लाह अकबर बेटी बेटी होती है। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई उसके बाद हजरत सुगरा ने क्या कहा था सुनना जरा दिल थाम के प्यारे। हजरत सुगरा आखिरी हुज्जत कायम करती है, कहती है अम्मा फिजा कहा क्या कि कलम कागज लाया जाए, मेरी एक वसीयत नोट की जाए। हजरत फिजा कलम कागज लाई है, बताना बेटी शहजादी क्या कहना चाहती है। हजरत फिजा ने कहा था लिखो 6 लोग मेरे जनाजे में शामिल नहीं होने चाहिए। ए बेटी कौन लोग हैं और क्यों नहीं आने चाहिए? कहा मैं इनसे नाराज हूँ, ये मेरे जनाजे में ना आए। कहा पहला कौन? कहा पहले मेरे अब्बास चचा से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में शामिल ना हो। कहा किस लिए? कहा अगर जाने वालों में अब्बास ने मेरा नाम लिखा होता तो सुगरा को छोड़ के न जाते। कहा दूसरी नाम बता बेटी, वो दूसरा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए? आपने कहा था दूसरे मेरे अकबर से कह देना कि वो मेरे जनाजे में शामिल ना हो। कहा तीसरा कौन है? कहा तीसरा मेरा कासिम है, उससे भी कह देना मेरे इंतकाल के बाद जनाजे में शामिल ना हो। ए बेटी चौथा कौन है? अब जरा दिल थाम के सुनना। कहा बेटी चौथा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए? आपने रो के असगर की तरफ देखा, कहने लगी अगर मेरा असगर बड़ा हो जाए और मेरा इंतकाल हो जाए इससे कह देना मेरे जनाजे को कंधा ना दे। ए बेटी असगर का क्या कसूर है, इससे क्यों नाराज है? का रोज मेरे सीने से लगा रहता था, अगर आज ये मुझे न छोड़ता तो मुझे भी साथ जाने का बहाना मिल जाता, मैं भी इसके साथ बहाने से मैं अपने पापा के साथ चली जाती। अब जब 5वें की बारी आई है, कहा
फिर कहा बेटी ने, अम्मी पांचवा वो शख्स जो मेरे जनाजे में दाखिल ना हो उनसे कह देना वो मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी वो पांचवा कौन है? कहा पांचवा मेरे बाप हुसैन से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को कांधा ना दे। ओ यार बाप बाप होता है, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया जब बेटी ने इतनी बात कही थी। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आ गए, बाजू फैला दिए मेरे हुसैन ने। कहा सुन सुन सुगरा, ये तो हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है अली असगर तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आए, लेकिन सुन तेरा हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा, हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। बेटी बेटी थी, तोड़ के कदम पकड़े। कहा बाबा मैं नाराज न करना चाहती थी, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती थी, सिर्फ राजी करना चाहती थी। बाबा ये क्यों कह रहे हैं? आपने बेटी को सीने से लगाया। मेरे हुसैन ने कहा था सुनो सुगरा, ये तो हो सकता है ये सब आ जाए लेकिन हुसैन नहीं आएगा। कहा बाबा किस लिए नहीं आओगे? कहा मैं वहां जा रहा हूँ जिसकी पेशीन गोई नबी ने मेरी पैदाइश पे की थी। फरमाया था कि जब दीन को यजीदियत का कीड़ा लगेगा तो हुसैन अपने खून से दीन के शजर को बचाएगा। कहा सुन सुगरा, हुसैन जाकर के करबला में अली का बेटा होने का हक अदा करेगा, तुम मदीने में रह के फातिमा की बेटी होने का हक अदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे को इल्म नाफिया मेरे साले की दौलत अता फरमाए। भाई मजाक नहीं है करबला, जब काफिला चलने लगा था बहनों के अजब रिश्ते होते भाइयों से। ये कोई पत्थर के लोग नहीं थे, ये मिट्टी के बनाए गए से पुतले नहीं थे, इनके सीने में भी जिगर था, एहसास था, दर्द था। हाँ जब चलने लगे हजरत सुगरा ने देखा क्या जाहिर रहे। अब्बा मुझे थोड़ी देर की मोहलत चाहिए। कहा बेटी अब क्या करोगे? कहा बस इजाजत है, कुछ देर रुक जाए, जानना तो है आपको। कहीं जल्दी जल्दी नरम नरम मिट्टी लाई, दरवाजे पे लाके बिछा। मेरे इमाम कहने लगे सुगरा ये क्या है? कहने लगी बाबा मेरा अकबर मेरा कासिम। कहा जब तुम गुजर के जाओ ना तो इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाना। कहा क्यों? कहा जब गुजर के जाओगे इस मिट्टी पे निशाने कदम बन जाएगा। कहा जब दुनिया की बहनें अपने भाइयों को प्यार करेंगी और मुझे अकबर की याद आया करेगी, मैं इसके कदमों का निशान देख लिया। जब मुझे कासिम की याद आएगी निशाने कदम देखूंगी। अल्लाह अकबर। काफिला जब चलने लगा हजरत सुगरा ने कहा था अकबर। कहा क्या? कहा एक बार जरा चल के दिखा दे। कहा क्यों? कहा जब तू चलता है तेरी चाल में नाना मुस्तफा के जलवे नजर आया। जब तू चलता है तेरी चाल में नाना मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला मदीना शरीफ से, जहां तक करते सफर नजर आती रही हुसैन की बेटी खड़े होकर देखती रही, हसरत भरी निगाहों से चाहते हुए काफिले की उड़ती हुई धूल देखी। और फिर जिंदगी में दोबारा न अकबर मिले, न कासिम मिले, न अब्बास मिले। अल्लाह अकबर। ये काफिला मक्का शरीफ गया, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गया। बात तवील हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये काफिला चलते चलते करबला के मैदान में आ गया। करबला के मैदान में 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। कितनी तारीख? सारे समझ रहे हैं ना कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। इमाम अली वक्काब ने अपने तमाम रफ़ाक़ों को बुलाया, सब जानते हैं। फरमाया जिसे जाना जाओ, ये मेरा मामला है। तुम में से कोई पीछे बेटी छोड़ के आया, कोई छोटे बच्चे छोड़ के आया है, किसी के पीछे लोग बीमार हैं, किसी के पीछे बूढ़े मौजूद है घर में, जाओ अपने वतन वापस चले जाओ। तो सबने ये कहा था हुसैन जान दे सकते हैं तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 7 गुजर गई, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10 की सुबह। कौन सी? 10 मुहर्रम की। पीछे वाले भी बोले 10 मुहर्रम की। ढोलक वाला बंदा तो नहीं बैठा यहाँ कोई, सारे हुसैन वाले बैठे ना। बोले जितने हुसैन वाले जरा बोले या हुसैन।
हाँ अभी यहाँ तो पता नहीं चलेगा, ये तो ढोलक की बताएगी। जिसके गले में लटकी हो समझ लेना यजीद का बच्चा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कड़वा हो या मीठा, बात सच्ची कहनी चाहिए। बात सच्ची कहनी चाहिए। हाँ ये ढोलक के बताएंगे। अगर गले में कुरान हो समझ लेना हुसैन वाला, गले में ढोलक लटकी हो समझ लेना यजीद वाला है। अगर तुझे कह रहे अमल का दारो मदान नियत पर है, हम ढोलक जश्न में मनाते हैं यजीद हार गया। बेगैरत चल दुआ करते अल्लाह तेरा हश्र ढोल वालों के साथ करे और हमारा हश्र कयामत में करबला वालों के साथ करे। रामखोर गैरत लूट ली इस्लाम की बेगैरतों ने। हाँ 10 की सुबह आ गई, तवज्जो है। हुसैनी वो नहीं जो काले कपड़े पहने, हुसैनी वो है जिसके दरवाजे पे हुसैन के नाम का सबील लगा हो। हुसैनी वो है जिसकी चौखट पे हुसैन के नाम का लंगर जारी हो, जिसके आंगन में बढ़ता हुआ पानी ये कहे लोगों यजीद मिट गया, फिक्रे हुसैन आज भी जिंदा है। हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए। जब नबी के घर वाले कौन है, जब मदीना शरीफ से ये चलने लगे थे ना, तो इसी काफिले में हजरत कासिम बिन हसन भी थे। कौन? कासिम बिन हसन कौन है? जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आया करती थी। और इमाम हसन का चेहरा देखो तो मुस्तफा की याद आया करती थी। अगर हसन हुसैन को एक जगह खड़ा कर दो तो तस्वीर मुस्तफा बन जाया, तस्वीर मुस्तफा बन जाती थी। और अगली बात कर दूं, ये बताओ हजरत अली अकबर मुस्तफा के जैसे क्यों थे और हजरत सुगरा फातिमा ज़हरा के जैसी क्यों थी? बता दूंगा जरा ये बोल दे या हुसैन, तो फिर अगली बात। माशाअल्लाह अल्लाह सबको करबला वालों की खैरात अता करे। जिस जो ना माने अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर करा रहा है, सब उन्हीं के दर की खैरात खा रहे हैं, उन्हीं के दर की खैरात खा रहे हैं। सुने, जब जिंदगी में बंदा कोई खुशी का दिन देखता है तो उसे अपने करीबी लोग याद आते हैं। कई चेहरे आपने ऐसे देखे होंगे कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन तब आता है जब वो दूल्हा बनता है। कंफर्म है? जब वो दूल्हा बनता है तब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। और जब सबसे बड़ा दिन होता है ना, अगर माँ बाप ना हो तो वो उस दिन भी माँ बाप को याद करके रोया करता है। समझ रहे? उस दिन भी माँ बाप को याद करके रोता था। इमाम अली मकाम जब दूल्हा बने तो इतना रोए आंखें लाल हो गई। और फिर जब रात को लेटे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया हुसैन तुझे मालूम है बेटे, जब तू रोता है तेरे नाना के जिगर पे कितनी मुश्किल घड़ियां गुजरती हैं, क्यों रो रहा है? रो के कहा था नाना रो ना, आज मैं दूल्हा बना, घर के अंदर था तो माँ फातिमा की याद रुला रही थी, बाहर गया तो नाना मुस्तफा की याद आ रही थी। कहा बेटे हुसैन बता किस चीज से राजी होगा? कहा तो बस इतनी दुआ कर दे, मुझे आपकी भी बड़ी याद आती है, अम्मा फातिमा की बड़ी याद आती है, ऐसी दुआ करें अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसका चेहरा मुस्तफा से मिलता हो, और एक ऐसी बेटी दे दे जिसका चेहरा माँ फातिमा ज़हरा से मिला। मेरे हुजूर ने दुआओं से नवाजा था। फिर जो घर में अकबर पैदा हुए, दुनिया कहती थी खुदा की कसम ऐसी तस्वीर मेरे मुस्तफा की थी। जब मदीने वाले चाहते थे ना कि हुजूर की ज़ियारत करें, इकट्ठा हो के हुसैन की चौखट पे आके कहते थे हुसैन अपने अकबर को बाहर निकाल, आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है, आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है। ये तस्वीर थी मुस्तफा। ऐसे शबी थे मेरे नबी के हजरत अली अकबर। और जब किसी का जी चाहता औरत का हजरत फातिमा को देखे तो वो हुसैन की सुगरा को देख लिया करता था। हाँ
अल्लाह अकबर, ये शान है। तो मैं जुबात अर्ज कर रहा था, तवज्जो है ना आपकी? कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? अभी सारे नहीं बोल रहे। कितनी? 7 तारीख। 7 गुजर गई, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10वीं आ गई। ठीक है जी। 10वीं में हम क्या करते हैं? किसी के घुटने खुले होंगे, कोई पूरा ही नंगा होगा, हुसैनियत के नारे होंगे। इतनी तस्वीर बिगाड़ के रखी हमने हुसैनियत की कि दूसरी कौमें हंसती हैं हम। ये लोग हैं। कई बार तो मैंने देखा लोग शराब पी के ढोल बजाते हैं, कहते हुसैनी हैं हम, नशे करके। अरे चरसिया भांग पीने वाले, तुझे क्या पता हुसैनियत क्या है? खुदा की कसम, हुसैनी वो नहीं होता है जो शराब के नशे में हो। हुसैनी वो होता है जो कुरान की तिलावत के नशे में चूर रहा। या हुसैन। तवज्जो करें, जब 10 की सुबह आई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, सामने लश्कर किसका? सारे बोले, सब नहीं बोल रहे यार, ये बोलने जरा पीछे वाले, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। बोलो, सुनेंगे कि सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे तो बोले। सामने लश्कर किसका? जोर से किसका? कितना? 22,000। इधर 72, इधर 72 के 73 नहीं, 73। आप ज़ैनुल आबिदीन को क्यों भूल रहे हैं? इधर 22,000, इधर जोर से 73। इधर 3 दिन की प्यास है, उधर पानियों पे पहरे, इधर बच्चों ने एक टुकड़ा 3 दिन से नहीं खाया, उधर गोश्त की हड्डियां बन रही है। ऐसी कंडीशन में भी एक छोटी सी बच्ची सामने वाले लश्कर से निकली, टहलते टहलते हुसैन के खेमे तक आ गई। पहली निगाह सैयदा ज़ैनब पे पड़ी। आपने उस बच्ची को देखा, फरमाया बेटी इधर आओ। कौन हो? कहने लगी मैं सामने वाले लश्कर के एक सिपह सालार की बेटी हूं। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। बहुत गौर से सुनो, मेरे बाप को हुर कहा जाता है। अच्छा, सब जानते थे कि काफिले को रोकने पर मजबूर करने वाला कौन? बोले, पानी बंद करने वाला कौन? प्यासा रखने पे मजबूर करने वाला कौन? दुश्मन की बेटी थी। मगर सैयदा ज़ैनब ने करीब बुलाया, कहने लगी बेटी हमारी मेहमान हो, अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, एक सूखा टुकड़ा भी होता बेटी तुझे खिला देते। हमारे घर की रीत ये रही है, आज तक किसी मेहमान को खाली नहीं लौटाया गया है। इतने में आप बात कर रही थी, हजरत सकीना सामने से गुजरी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, बेटी सकीना जी भी कहा करीब आओ। अल्लाह अकबर, अली की बेटियों की तालीम और तरबियत आप देखे। कहते बेटी हमारे घर पे मेहमान आए हैं, हमारे घर में इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये खाली चली गई, लोग क़यामत तक नबी के घर वालों की मेहमान नवाजी पे सवाल उठाते रहेंगे। कहा क्या चाहती हो फूफी? कहा बेटी तेरे कान में 2-2 बालियां पड़ी हैं, अगर इजाजत हो तो एक-एक बाली इसको दे दी जाए ताकि मेहमान खाली न जाना पाए। अल्लाह अकबर। हुसैन की बेटी ने कहा फूफी अगर घर की रीत की बात है, एक नहीं 2 बाली उतार लो। सकीना कोई एतराज नहीं करती, आपके कान के बाल उतारी। हजरत ज़ैनब ने
बच्ची के कान में डाली। उसके बाद बच्ची वहां से उठी है। उठने के बाद खैमों का जायजा लिया, घूमती घामती हजरत असगर के पालने के पास पहुंची, देख करके देखती रह जाती है। उसके बाद वापस पलटी, अपने बाप के खेमे में गई। सुबह का वक्त था, हुर ने बेटी के कानों को देखा, कहा शहजादी बताओ तो सही, जब हम आए थे तुम्हारे कान में बालियां लगी थी, ये कहां से लेके आई हो? बच्ची बच्ची थी। कहा बाबा सामने वाले खेमे में चली गई थी, बाबा उस खेमे में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बाबा एक खातून से मिली, उसने माँ से ज्यादा प्यार दिया था, बाबा मैं उनके खेमे में गई, उन्होंने ये कहा था हमारा घर का उसूल है मेहमान को खाली नहीं लौटाया जाता, मगर बाबा वो ये कह रहे थे हमारे खेमे में पानी का एक घूंट नहीं है वरना हमें पिलाया जाता, रोटी का सूखा टुकड़ा तक नहीं था बाबा वरना मुझे खिलाया जाता। कहती अब्बा क्या बताऊं, मैंने जब खेमे में घूमा तो सारे कुरान पढ़ रखे थे, लेकिन एक सकीना थी जो जयमा के लाल को बैठ करके झूला झुला रही थी। अब्बा मैंने उस बच्चे को देखा, प्यास से हालत ऐसी थी कि होठ सूख चुके हैं, गर्दन मुड़ चुकी है, अब बच्चा हरकत नहीं कर रहा है। ए बाबा बताओ तो सही, उनके पास पानी क्यों नहीं है? हमारा तो नहरों पे पहरा है, हम तो मालिक हैं, उनके खेमे में पानी क्यों नहीं? कहा बेटी क्या दिया? कहा ये तोहफा उन्हीं के खेमे से लाई हूँ। हजरत हुर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहते बेटी सच बता, क्या वो माफ कर सकते हैं? हमें माफ किया जा सकता है? तो बेटी ने कहा था बाबा तुम नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ, उनके दरवाजे पर कोई भी आ जाए दुश्मन नहीं समझा जाता, उसे दोस्त समझ के बैठाया जाए। सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। तवज्जो है आप लोगों की? ये आग तो पहले लग चुकी थी हजरत हुर के दिल में। फिर जब मेरा इमाम खुतबा देने आया और कसम खुदा की आप सर से लिखी जाने वाली बात मेरे हुसैन ने खुतबे में कही, सारी बातें कहूं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे इमाम ने कहा था लोगों जमीन पर मेरे सिवा मुस्तफा का कोई नवासा नहीं। फरमाया तुम पैदा हुए, तुम्हारे कानों में अजान किसी चलते फिरते ने दी होगी। मैं पैदा हुआ, मेरे कान में अजान नबियों के इमाम ने दी थी। फरमाया तुम्हारे कपड़े ओछे नंगे टेलरों पे सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आता था। आपने फरमाया किसी को जन्नत चाहिए आ जाए, हुसैन जन्नत देगा, हुसैन जन्नत देगा। जब इतना सुना हुर की हिम्मत बंद गई, घोड़े को एड़ लगाई, दौड़ लगाई हुसैन के कदमों में। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। कहा हुसैन मैं ही हूं पानी बंद किया, मैं ही था जिसने रुकने पे मजबूर किया, मेरी खता माफ हो सकती है? आपने फरमाया क्या है तेरा नाम? कहा मेरा नाम हुर है। फरमाया जा, हुसैन ने तुझे आखिरत में भी आजाद कर डाला है। अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने अपनी इजाजत मांगी, शहीद हुए अहले बैत अतहार के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। मैं सिर्फ आखिरी शहादत का तज़किरा करूं और मेरा इरादा है कि मैं आपके सामने शहादत हुसैन कर दूं। बयान है अली अकबर की शहादत है, कासिम अब्बास की शहादत है, उन्नो मोहम्मद की शहादत है, अली असगर की शहादत है, हजरत सकीना की प्यास है, बहुत सारी शहादतें करबला में है, लेकिन सिर्फ इमाम आली मकाम की शहादत बयान करना चाहता हूं, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सच्चा इश्क अता फरमाए। जरा आप भी कहते हैं आमीन। अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ यकीनन खुदा की कसम ये वक्त ऐसा है, आज नजफ अशरफ से मौला अली भी दुआएं देते होंगे, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत भी दुआएं देती होंगी। कहते होंगे कुछ वो हैं जिन्होंने ढोल बजा के यजीद की सुन्नत अदा की, और कुछ वो हैं जिन्होंने जलसे सजा के मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत अदा की, हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मेरे हुजूर शहजादे आ जाते थे, कसम खुदा की खुतबा छोड़ के उनकी बातें करने लग जाते थे, खुतबा छोड़ के उनकी बातें करने लग जाते थे। कैसे शहजादे हैं मेरे मुस्तफा के, कैसे शहजादे।
तवज्जो है, शहादतें होती रही है के बाद दीगरी, मेरा हुसैन सबकी लाशें उठा के लाता रहा। आखिर में आप रह गए, खेमे में तशरीफ लाए, कुछ ख्याल आया कि रोने लगे। इतने में हजरत फिजा आई, कहने लगी हुसैन क्यों रो रहे हो? का एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? कि अकबर मैदान में जंग गए, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयार करके भेजा था, कासिम गए, माँ ने तैयार करके भेजा, ओनो मोहम्मद गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। कह रहे हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही। काश मेरी माँ फातिमा होती, आज हुसैन की तैयारी फातिमा ने कराई होती। इतना सुना था फिजा की चीख निकली, कहने लगी बेटे मैं सुबह से रो रही हूँ, मेरा जी चाहता था काश मुझ पे भी एक बेटा होता, हुसैन तेरे कदमों पे अपना बेटा कुर्बान कर दे। चल ऐसा कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास माँ नहीं है, तू मुझे माँ समझ ले, मैं तुझे बेटा समझ लेती। हजरत फिजा ने तैयारी कराई। जब आप सवारी की तरफ बढ़ने लगे, हजरत सैयदा ज़ैनब आ गई, कलाई पकड़ी, हुसैन उदास क्यों हो? कहा कि जब हमारे खानदान की रीत रही, अब्बास जाते थे तो अली घोड़ों पे सवार करते थे, कासिम जाते थे तो हमारे घर के बड़े सवार करते थे, अकबर गए मैंने घोड़े की लगाम पकड़ी, कासिम गए मैंने बैठाया सवारी पे, हुसैन जा रहा है आज कोई सवारी की लगाम पकड़ने वाला नहीं। सैयदा ज़ैनब अल्लाहु अकबर, बहन बहन हुआ करती है यार, बहन की इज्जत किया करो, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बहनें काम आया करती है। हजरत ज़ैनब आगे पड़ी और पकड़ दी लगाम, कहने लगी हुसैन दिल थोड़ा न कर, तू बैठ, तेरे घोड़े की लगाम तेरी ज़ैनब पकड़ के खड़ी होगी। मेरा इमाम खड़ा हुआ, घोड़े पर बैठे। तारीख में लोग कहते हैं जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे उसका नाम जुल्जनाह था, लेकिन मैंने जो तारीख पढ़ी उसमें लिखा जिस घोड़े पे हुसैन सवार होते थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। मुर्तजिज ये कौन सा घोड़ा? ये यमन के बादशाह ने हुजूर को तोहफे में दिया और हुजूर ने फिर ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया। हजरत अली के पास 2 घोड़े थे, जब आपने ये तोहफे में दिए तो एक घोड़ा हसन को दिया, दूसरा घोड़ा तो मुर्तजिज हुसैन के हिस्से में आया था। और मुर्तजिज की खासियत ये थी आप इस पे बैठते थे तो हवाओं से बातें करता था। क्यों? सुना होगा हलीमा सादिया की ऊंटनी पे हुजूर बैठे तो वो हवा से बातें कर रही थी और कहती जा रही थी मेरे मुकद्दर पे नाज करो, मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा है। लेकिन जब हुसैन मुर्तजिज पे बैठते थे तो ये हवा से बातें करता, कहता लोगों मेरा मुकद्दर देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। जो नहीं समझे वो घर जाके सोए, जो समझ गए अल्लाह उन्हें मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे ऊपर वो बैठा जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा करता था। आज हुसैन बैठे ना, आपने लगाम खींची, इशारा किया, क्योंकि सिर्फ लगाम का इशारा करने की देर थी। 1 बार 2 बार 3 बार आगे नहीं बढ़ा मुर्तजिज, 11 मरतबा आपने घोड़े को इशारा किया। अरे बोले 11 मरतबा जब आपने घोड़े को इशारा किया नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर, अली करीम इब्ने करीम है, इमाम हुसैन करीम इब्ने करीम है। जब आपने 11 मरतबा घोड़े को इशारा किया वो आगे नहीं बढ़ा, आपने लगाम छोड़ दी, पैर निकालने लगे जीन से, निकालते निकालते फरमाने लगे मुर्तजिज मुझे मालूम है तेरी भी भूख 3 दिन की है, तेरी प्यास भी 3 दिन की है, हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे, हमें पता है तुमने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। सुनो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, चाहो तो नहर फुरात चले जाओ, चाहो तो जाके मुल्क शाम चले जाओ, या शहर मदीना चले जाओ, शहर मक्का चले जाओ, जहां चाहो वहां जाके अपनी प्यास बुझा लो। ये कह के आपने जैसी जीन से पैर निकाला, घोड़े का दिल टूटा। अल्लाह अकबर, उसने ज़बान हाल से कहा था मालिक आज बोलने की ताकत देते, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इमाम हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं यार ये कैसे घोड़ा बोल सकता है? मैंने कहा बता, अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो नबी के शहजादे का घोड़ा भी बोल सकता है।
अली 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 अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता है? उसने कहा मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज न बोला तो क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। रब ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन गुलामों को ताने नहीं दिए जाते हैं, हुसैन मेरी मजबूरी है, बता आज तक मैंने तेरा साथ छोड़ा हो, रह गई प्यास की बात। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं है। हुसैन मुझे पता है अब्बास प्यासा गया है, कासिम प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, हुसैन मैं कैसे शिकायत कर सकता हूँ पानी की? का फिर बढ़ता क्यों नहीं? मुर्तजिज ने कहा हुसैन मेरे आगे मजबूरी आ गई है। का क्या बात है? का मुड़ के जरा खैमे की तरफ तो देख, जब तू इशारा करके कहता कि चल तो तेरी सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज ना मेरे बाबा को लेके ना जाना। हुसैन सकीना वो है जिसकी कभी अब्बास ने नहीं टाली है, मैं कैसे टाल सकता हूँ? अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने मुड़ के खैमे की तरफ देखा, हुसैन की 4.25 साल की सकीना खड़ी है और हाथ का इशारा करके कहती है बाबा एक बार आ जा, एक बार आ जा। ओ यार परदेश जाया करते हो। बेटियां आगे आके कहती हैं अब्बा नहीं जाने दूंगी, तो कलेजे फटने लगते हैं। झूठ बोल के बेटियों से निकलते हैं हम, उनसे बहाने बना के निकलते हैं हम, जबकि वापस आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। बेटी ने कहा था बाबा एक बार आ जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। हुसैन ने कहा था बेटी ऐसे बता दो। नहीं बाबा मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपकी शहजादी हूँ। अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने रोका न था, ओनो मोहम्मद गए मैंने नहीं रोका था। हुसैन मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, मैं आपकी बेटी हूँ। हुसैन मैं आपके गले का तावीज़ हूँ, जरा उतर के दो, एक बार मुझे तेरा मुंह चूमना है, एक बार मुंह चूमना है। अल्लाह अकबर। हुसैन सवारी से उतरे। कौन है सकीना? ये वो है जिसके बगैर कभी हुसैन नहीं सोए, जो हुसैन के बगैर कभी नहीं सोई है। जब आप आखिरी बार बेटी से मिलने आ रहे हैं, दिल ने क्या कहा था? हुसैन आज आखिरी मुलाकात है। इतना प्यार करना बेटी को सीने से लगा के कि जिंदगी कम पड़ जाए प्यार कम ना पड़े, ये सोच करके आप आए। आते आते आपने बाजू फैलाए, आप बेटी सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी हुआ करती है। हुसैन की बेटी ने कहा था ना बाबा बाजू ना फैला, मेरा बोझ ना उठा। सुबह से 71 लाशें उठा के बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ बाबा, अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। ऐसा कीजिए इतने झुक जाइए जैसे लोग नमाज में रुकू में झुका करते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाला है। अजब का प्यार था, अजब का मंजर था जब बाप ने बेटी के आखिरी बार गले में हाथ डाला। कभी माथा चूम रही है, आप गाल चूम रही है। सुनो तारीख करबला क्या है। आपने माथा चूमा बाप का, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। होठों को चूमा, हुसैन खामोश रखे। गले को चूमा, हुसैन खामोश रखे। जब सकीना ने बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहते बेटी बता तो सकी आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? कब्बा मुझे मालूम है जब अकबर जा रहे थे तो कोई माथा चूम रहा था, कोई रुखसार चूम रहा था, कोई गला चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, चूमने वाला कोई नहीं है। ए बाबा मैं इतना प्यार इसलिए कर रही हूँ, ये मैंने आपका माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाया रुखसार चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। का बेटी सीना क्यों चूमा? का न सुनो बर्दाश्त न कर सकोगे, का बता तो सकी। तब हज़रत सकीना ने कहा था ए बाबा मैंने जो तेरा सीना चूमा है वो किसी और का नहीं बल्कि
तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, ये उस सुगरा का पोशाक है। चीख निकली हुसैन की, कहा बेटी उसकी बात कैसे आ गई? कल रात को आंख लगी थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे याद रखना वापस नहीं आना है, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को प्यार किया। प्यार करने के बाद घोड़े पे सवार हुए, मैदान की तरफ जाने लगे। जैसी खेमों की हद पार की, दिल ने कहा हुसैन एक बार मुड़ के मदीने की राह की तरफ तो देख ले, ये वो गलियां हैं जो नाना के मजार तक जाया करती हैं। आप जब आए हैं सवारी को रोका है, उस तरफ देखते हैं जिस तरफ मदीने की तरफ रास्ता जा रहा था। आपने निगाह उठा के देखा तो धूल उड़ती नजर आई। दिल ने कहा लगता है कोई मदीने से आ रहा होगा। हुसैन ठहर के इंतजार तो कर, कहीं कोई मेरे मदीने से तो नहीं आ रहा। अपना शहर कितना प्यारा होता है यार, सऊदी चले जाओ, इंडिया का कितने भी दूर का हो, लोग कितना प्यार करते मेरे वतन का रहने वाला है। अपने वतन की तो मिट्टी भी प्यारी होती है। फिर मेरे हुसैन का वतन तो मदीना था। खड़े होकर देख रखे हैं शायद कोई मेरे मदीने से आता होगा। इंतजार करने लगे। धूल छठी सवार सामने आया। क्या देखते हैं एक सवार बड़ी जल्दी में है, मिट्टी में धूल में है, सवारी से उतरा है, कभी इधर खेमे में जाता है, कभी उधर खेमे में जाता है। मेरे हुसैन ने कहा ठहर, किधर जा रहा है? उसने कहा मुझे न रोको, मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ, मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा उसकी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। मेरे हुसैन ने इतना सुना था, फरमाते हाँ मेरे पास आ, मैं तुझे हुसैन का पता बताता हूँ। आपने फरमाया किसकी तलाश है? कहा हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। फरमाया मैं हुसैन हूँ। उसने कहा नहीं आप हुसैन नहीं लगते। कहा क्यों? कि आपकी बेटी ने 3 निशानियां लिखी हैं। कहा कौन सी निशानी? बेटी ने सबसे पहले लिखा है मेरे बाप के सारे बाल काले हैं। हुसैन अगर आप हुसैन हैं तो आपके बाल तो सफेद हो चुके हैं, आपकी पहली निशानी नहीं मिलती है, इसलिए मैं तस्लीम नहीं करता। आपने कलाई पकड़ी आने वाले की, वहां लेकर के गए जहां पे गाजी अब्बास का लाशा पड़ा था, अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ था। कहने लगे जानता है ये कौन है? कहा मैं नहीं जानता। कहा ये मेरे 18 साल का अकबर है। जब ये करबला के मैदान में आया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसको उठा के लाया गम से मेरे बाल सफेद हो गए थे। कहने लगे मेरे बाल तो काले थे लेकिन अकबर के गम में सफेद हो गए। चल दूसरी निशानी बता। उसने दूसरी निशानी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था मेरे बाप सफेद कपड़े पहनते हैं। कहा हुसैन दूसरी निशानी भी नहीं मिलती है, तेरे कपड़े तो लाल रंग से रंगे हैं, सफेद नहीं है। हुसैन ने कलाई पकड़ी, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, छोटी सी कब्र पे खड़ा किया। जानता ये किसकी कब्र है? कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहने लगे ये 6 माह के असगर की कब्र है, इसको 3 दिन की प्यास लगी थी, मैं यजीदियों के पास लेके गया। मैंने कहा था एक कतरा की पानी दे दो, कयामत का दिन हो से कौसर के जाम पिलाऊंगा। बजाय इसके कि मेरे 6 माह के असगर को एक घूंट पानी दिया जाता। ओ परदेसी तुझे क्या पता ऐसा तीर मारा गया कि जिसका कद बड़ा था मेरे असगर का कद छोटा था, जिस तीर का वजन ज्यादा था असगर का वजन कम था। इतनी जोर से तीर लगा मेरे असगर ने एक उछाला मारा और हमेशा के लिए मेरी गोद में खामोश हो गया। तुझे क्या बताऊं परदेसी, मेरे बेटे का खून था, मेरे असगर का खून था, मैंने हाथों में ले लिया। मैंने चाहा आसमान की तरफ उठाऊं, आसमान ने कहा हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना वरना कयामत तक पानी नहीं गिरने देंगे। फिर चाहा जमीन पे डालो, जमीन ने कहा ना हुसैन असगर का खून है, जो तेरा जिगर है वो मेरा जिगर नहीं है, ऐसा कर हुसैन जमीन पे न डालना वरना कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। का बेटे का खून था मैंने कपड़ों पे लगा लिया था इसलिए कपड़ों का रंग बदल गया। उसने कहा तीसरी निशानी बता। तीसरी निशानी आप फरमाइए क्या थी तीसरी निशानी? कहने लगा तीसरी निशानी ये है तेरी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो अली की चाल चला करता है, अली की चाल चलता है, जरा चल के दिखा। आप जो चले 3 कदम चले थे आपको चक्कर आया, जमीन पे गिरने लगे। उसने पकड़ के कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। आप हजरत अब्बास की लाश पे लाए, कहते सुन मेरी भी चाल अली जैसी थी, जब मेरा अब्बास शहीद हुआ मेरी चाल बदल गई है, मेरी कमर टूट गई मेरे अब्बास के साथ। अल्लाह अकबर। जब तीनों बातें मुकम्मल हो गई आप कहते हैं जल्दी कर मेरी बेटी का पैगाम दे। तुझे कैसे पता चला? बात लंबी होगी अगर तफसीर से बयान करूं। उसने कागज निकाला, फिर 2 पुटड़ियां निकाली, कटरियां छोटी छोटी। अल्लाह अकबर। जब कटरी पहली खोली गई, पहली कटरी में क्या था? उसमें छोटे छोटे 2 कुर्ते रखे हुए थे और लिखा हुआ था ये अली असगर की कमीज है। दूसरी कटरी खोली गई,
गई, उसमें लिखा मामा शरीफ था, लिखा हुआ था ये अली अकबर का मामा है। अल्लाह अकबर। जब कागज हजरत अली असगर की कमीज के साथ निकला, उसमें रखा था बाबा कई महीने बीत गए मैंने असगर को नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं मेरा असगर कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अंदाजे से भेज रही हूँ सिर के कपड़े, अगर छोटे बड़े हो जाए हाथ में लिख देना, मैं अगर छोटे होंगे बड़े बना दूंगी, बड़े होंगे इनसे छोटे कर दिए जाएंगे। बाबा जब जुड़ी लड़कियां अपने भाइयों को खिलाती हैं मुझे असगर की बड़ी याद आती है। ए बाप जब भाई बहनों से प्यार करते हैं मुझे अकबर की याद आया करती है। तुमने वादा किया था बाबा तुम मुझे लेने के लिए भेजोगे, अब्बा ऐसा करो सिर्फ पता भेज दो सुखरा आ जाएगी। अगर आपके पास वक्त नहीं है, अल्लाह अकबर। खत पढ़ा के चीख निकली मेरे इमाम की, खत लेकर मक्तल में गए हैं, अली अकबर की लाश के पास गए, कहने लगे अकबर देख तेरी मदीने वाली बहन ने खत भेजा है, ये देख खत आया है। उसने पूछा कि अकबर क्यों नहीं आया, जब इतना कहा था 3 मरतबा लाश उठी है और आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे तेरा अकबर अभी जाके सुहरा को मदीने से ला सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। फिर आप खेमों में तशरीफ लाए, कयामत का मंजर था, लो सोहरा का खत आया, कयामत थी, मैंने खत नहीं पढ़ा पूरा, एक कयामत बरपा थी। अल्लाह अकबर। आपने खत लिखा वापस में और आने वाले कासिद को देने लगे। उसने कहा हुसैन मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था ना परदेसी जा, तू मेरा पैगाम मेरी बेटी के पास लेके चला जा, अगर तू भी शहीद हो गया तो बेटी तक पैगाम कब पहुंचेगा। फिर मैं तू जा, खुदा हाफिज, बेटी से कह देना बेटी औलाद से ज्यादा दीन को हमारी जरूरत पड़ गई थी, जो देखा है जाके सारा हाल बता देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप यजीदियों के लश्कर में जब गए, आपने फरमाया लोगों आखिरी बार जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। अगला जुमला आपने कहा लोगों मैंने हुर को जन्नत दे दी है। इतना सुना अमर इब्न साद ने ठंडा मारा, कहने लगा लो जी, हुर ने पानी बंद किया, हुर ने रास्ता रोका, हुर ने रहने पे मजबूर किया, हुर इनकी तबाही का सबब बना और थोड़ी देर के लिए इनकी तरफ जाके इनके लिए लड़के शहीद हो गया। ये कहते जन्नती है वो। जब इतना कहा ना अमर इब्न साद ने, मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, फरमाने लगे चल तू ही बता। हुर की लाश जमीन से उठी, 3 मरतबा आवाज आई थी तुम जहन्नमी हो मैं जन्नती हूं। ये हुर की आवाज, लाश ने आवाज दी थी। हुसैन जो कहता है सच है, मैं जन्नती हूं। अल्लाह अकबर। फिर वो बारी आई, मेरा हुसैन सवार हुआ और उसके बाद कहा लोगों अब भी मान जाओ। तो लोगों ने कहा था सुनो हाथ दो या सर दो, बात फाइनल। आपने कहा यह हाथ तो नहीं दे सकता क्योंकि यह हाथ मैंने नाने मुस्तफा के हाथ में दिया, अब किसी नापाक के हाथ में यह हाथ नहीं जाने वाला। आओ फिर सर ले लो। यजीदी टूट पड़े। अली का बेटा था, 3 दिन का प्यासा था, सुबह से 71 लाशें उठा उठा के थक चुका था। हाँ खुदा की कसम जब तलवार चली तो सफे की सफे पलट डाली। 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया तनखा हुसैन। 126 लाशों पे लाशें थी। अमर इब्न साद ने कहा ठहरो भाई, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो तारीख बन जाएगी। एक अली के बेटे ने 22,000 को काट दिया था, क्या करना है? कहा सुनो ये नमाज और अजान के बड़े आशिक हैं, धोखे से इन्हें शहीद किया जा सकता है, चाहे कोई अजान पढ़े। एक बंदा पीछे से गया, यजीदी था, अजान पढ़ दी। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन पढ़ रहा है, ये देखा क्या पढ़ रहा है। जैसी देखा ना अजान की आवाज तलवार रुक गई। अमर इब्न साद ने कहा मौका अच्छा है, जब तक अजान मुकम्मल हो अली के शेर को नीचे गिरा दिया जाए। फिर क्या था, तीर तलवार चारों तरफ से बरसने लगे। बारिशों में तीर के अली का बेटा खड़ा था। अजान मुकम्मल होते होते जख्मी होके आप सवारी से नीचे आए, ऐसे घोड़े से नीचे गिरे जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। अल्लाह अकबर। जानते हुसैन नीचे आए हैं, जैसे नीचे आए तो आपको शहीद करने के लिए पहले 40 बंदे आगे बढ़े, लेकिन जब अली के बेटे ने यूं गर्दन उठाई 40 के 40 कांप गए, तलवारें छूट गई। फिर अली का बेटा सजदे में आया, 7 यजीदी आए, 7 ने खंजर रखा गले पे। कहा ए बस कर, ये गला खंजर से नहीं कटेगा। कहा क्यों? कहा इस गले को मेरे नाना ने बार बार छुआ था।
बार बार चूमा था। कहा क्यों? कहा काटना है तो फिर इधर से काट, ये नहीं कट सकता। इसे हुजूर चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। हुसैन हालत सजदा में नमाज कह रही थी, हुसैन मेरा भी कर्ज है। हुसैन ने कहा था आज हुसैन ऐसी नमाज अदा करेगा कि लोग क़यामत तक अपनी जिंदगी में ये कहेंगे कि सारी दुनिया इबादतों पे नाज करेगी, लेकिन नमाज तो क़यामत तक हुसैन के सजदे पे नाज करेगी। हाँ, फिर ऐसे ही सजदा किया, सजदे में गए और जाने के बाद आपने कहा मालिक अकबर भी मैंने तुझे दिया, असगर भी तुझे दिया, और मोहम्मद भी तुझे दिया, मालिक तू बता तू राजी है कि नहीं। अब हुसैन अपनी जान का नजराना लेके आया है, मालिक बताना तू राजी है कि नहीं। जैसे इतना कहा था, गले पे खंजर चला, आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इधर गला कटा के उधर हुसैन की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। आवाज आती है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। याद रखिएगा मुहर्रम की तारीख तो 10 मुहर्रम को मुकम्मल हो गई शहादत हुसैन पर। लेकिन एक बात बता दूं, 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन थे और 10 मुहर्रम के बाद हजरत ज़ैनब हुसैन बन गई थी। तारीख में 2 बहुत बड़े किरदार हैं करबला में। एक किरदार इमाम अली मकाम का है, दूसरा किरदार सैयदा ज़ैनब का है। जब तक हुसैन रहे तो पूरे काफिले की जिम्मेदारी हुसैन के कंधों पर थी। जब हुसैन शहीद हो गए तो काफिले की पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब के कंधों पे आ गई। फिर कैसे कैसे यजीद के दरबार, शाम, मुल्क, इराक, ईरान के बाजार, गलियां सारी खरीदने के बाद बड़ी हिफाजत के साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीना लेके पहुंची। बात लंबी होगी, मैं करूंगा तो मैंने पहले कहा था, भाई साजिद ने कहा था बाबा जी करबला भी कुछ बयान करना, लेकिन वक्त बहुत हो गया, मैं भी थक चुका हूँ। इंशाल्लाह मेरा वादा भाई साजिद, अल्लाह चाहेगा जिंदगी में कभी फिर आया ना तो फिर इंशाल्लाह करबला के बाद ही बताऊंगा क्या हुआ था। बस इतना समझ लो, जब ये मदीने पहुंची और सामने हुजूर का मजार देखा, फरमाने लगी सज्जाद जी फूफी ये क्या है? कहा कि आपको भी पता है। कहा नहीं तू बता क्या है? कहा नाना का मजार है, नाना का मजार है। फरमाया मेरे करीब आ, बुलाया, रुख किया करबला की तरफ, आंखों में आंसू भर के रो के कहती हुसैन मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ मदीने तक पहुंचा दिया गया। मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है, अली की बेटे को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के वो नेक बंदे जिन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बैत अतार ने सीना चाक नहीं किया, दामन नहीं फाड़ा, सरों पे मिट्टी नहीं डाली। वो तो ऐसे साबिर थे, अपने पेटे कटते रहे, उन्होंने पर्दे नहीं छोड़े थे। भाई का गला कटता रहा, ज़ैनब ने अपना खेमा नहीं छोड़ा था, इसलिए कि ये दीन बचाने वाले लोग थे। आज मुहर्रम के नाम पर, ताज़ियादारी के नाम पर, करबला वालों के नाम पर बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए। मेले में अय्याशियां, बदमाशियां, गुंडागर्दी कौन सी चीज नहीं हो रही है। 10 मुहर्रम के बहाने हर तरह की अय्याशी की जा रही है। शर्म आनी चाहिए कौम की बेटियों को। अगर तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, उन्होंने 72 लुटा के सजदा नहीं छोड़ा था, कम से कम तुम घर में रह के उनके नाम से सजदे करो। हर भाई गैरत वाला वो है जिसकी बहन मुहर्रम और ताज़िये के नाम पर बेपर्दा ना निकले। अगर नहीं रोक पाते बहन बेटी को तो वो सबसे बड़ा बेगैरत है। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है,
अक्सर हम कहते हैं वो बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जोर से जन्नत रसूलुल्लाह की, उनकी अली की बेटी भाई का गला कटे पर्दा नहीं छोड़ती है, तेरी बेटी मेला देखने निकल गई, दुकानों पे तमाशे देखने चली गई। क्या जवाब दोगे कयामत में? खुद सोच के बताना, मैं कुछ नहीं कह के जाऊंगा आपको क्या करना है। समझदार हो? अगर हजरत फातिमा ने ये पूछ लिया मेरी ज़ैनब ने तो दमिश्क में भी पर्दा नहीं छोड़ा था, यजीद के दरबार में खुतबा भी उस लहजे में दे रही थी कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे, ज़ैनब बोल रही है या अली बोल रहे हैं। हाँ, उसने आवाज का भी इतना पर्दा रखा और बेगैरत तू 10,000 के जोड़े पहन के नंगी टहल रही थी। तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है, जन्नत ज़हरा के बाप। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे, और मुस्तफा उसी को जन्नत दिलाएंगे जिसे फातिमा ज़हरा का इशारा होगा। आला हज़रत क्या कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा, लाडला बेटा, लाडला बेटा। मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए, अहद करो सारे लोग कुरान की पाबंदी करेंगे। बहुत लंबा हो गया, मेरे भाई की फरमाइश है नसबनामा बयान कर दिया जाए। अगर मेरे पास उतना वक्त होता मैं नसबनामा नहीं, मैं और करबला की तारीख इसमें और छोड़ के बयान कर देता। बस इंशाअल्लाह कभी फिर देख लेना। बस आज माजरत चाहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए सिर्फ खुदा के वास्ते। मुहर्रम की पहली तारीख आए और हुसैनी के दरवाजे पे पानी का इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, लंगर करो, सबील करो, उनके नाम पे लुटाओ, लोगों को पकड़ पकड़ के पानी पिलाओ, ताकि उन्हें लगे अगर हुसैनियों का अखलाक ऐसा है तो फिर हुसैन का अखलाक कैसा रहा होगा, हुसैन का अखलाक कैसा रहा होगा। और जब हुसैन के अखलाक का अंदाजा नहीं है तो फिर मुस्तफ़ा के अखलाक का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता। खिलाओ पिलाओ हुसैन के नाम पे, दुनिया को पता लगना चाहिए जिन्होंने पानी बंद किया था आज वो मोहताज बैठे हैं, जिन पे पानी बंद किया था जमाना उनके दर के आज पानी पी रहा। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैं फिर आखिर में कहता हूँ मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको की चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। करेंगे इंशाअल्लाह पाबंदियां, कुरान पढ़ेंगे। और देखो ये ढोलक वोलक भाई ना बजाया करो, बड़ी गंदी बात है मेरे बच्चों। तुम्हारे बाप के जनाजे पे कोई ढोल बजाने आ जाए, भाई के जनाजे पे कोई ढोलक या ताशा बजाने आ जाए तो अगर तुम अपने बेटे की मैयत पे अपने अब्बा की बरसी में ढोल नहीं बजवा सकते तो हम हुसैन की बरसी में ढोल कैसे बजवा सकते? बरसी तो है ये जो हर साल उनका तस्करा होता है? तो तू अपने बाप की बरसी में ढोल नहीं बजा सकता, हम हुसैन के 10 मुहर्रम पे तुझसे ढोल बजवाएंगे? हम तो मोहब्बत में बजाते हैं, हम जानते हैं किसने बजाया, तेरे बाप ने बजवाया था, यजीद ने। वो तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ते जा रहे थे। दुनिया जब ये कह रही थी बागियों के सर है तो वो तिलावत करके बता रहे थे लोगों ये बागियों के सर नहीं, ये कुरान के कारियों के सर जा रहे थे। जिम्मेदारी है। अब ये पूछा नहीं जाएगा कौन हुसैन वाला है, तुम्हारे काम बताएंगे। ढोलक होगी तो काम बता देगा यजीद वाला है, सीने से कुरान लगा होगा तो कुरान बता देगा हुसैन वाला है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सारे बोलो और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाते। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी।
अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ा। हाँ, मैं ये शिकायत नहीं करूंगा, जब मैं कह रहा था तो बंदे ने किसी ने नारा नहीं लगाया था। अब आप मुझसे शजरे की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं शजरा सुना के जा रहा हूँ, कल अल्लाह तौफीक दे तो जलसे में बदले में नारा लगा देगा। ठीक है, जब मैं बीच में हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। नहीं, सारे नहीं बोल, सारे बोले। इससे फायदा ये है कि मैं सांस ले लूंगा और आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, झूठ मूठ कुछ नहीं है, सारी सच्ची बात है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी हो, मुझे सांस मिल जाएगी। बोले जरा, ऐसे नहीं जैसे हुसैनी रंग है ना यार, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे नमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलाल के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुन के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे सादिक के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदाल के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, करबला वालों की खैरात फरमाए। मौला हमने जो जिक्र किया है खातून जन्नत के सदक़े में हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।